What's up, all my MBA aspirants? Welcome to MBA वाला by Physics वाला. This is Amit Rohra, your VARC teacher, and आज के सेशन में आप सबका स्वागत है. तो कैट 2022 का स्लॉट 1 का एनालिसिस तैयार है. डन वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न. नॉट टू मेनी बिग बैग चेंजेस. ओवरऑल सब कुछ सिमिलर आया, फेमिलियर आया, एक्सेप्ट फॉर वन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एक्चुअली इजी आ गया. अगेन वर्बल वॉज सिमिलर टू लास्ट ईयर, नो बिग चेंजेस. खाली क्वेश्चन सिलेक्शन, पैसेज सिलेक्शन के उसके बेसिस पे था. कट ऑफ क्लियर करना विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट. एनालिसिस वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें आपको एस्टिमेटेड कट ऑफ दे दिए हैं. ये स्लॉट 1 का है. स्लॉट 2 स्लॉट 3 का एनालिसिस बहुत जल्दी लेके आऊंगा विदाउट फेल ऑन दिस चैनल इटसेल्फ. चलिए, तो विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं आज के सेशन में क्या क्या करने वाले हैं. ठीक है, सो 100% आई विल बी कवरिंग एवरीथिंग. सो आपके सारे के सारे सेक्शन टॉकिंग अबाउट आपके आरसी पैसेजेस, पैरा जंबल्स, पैरा समरी एंड न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस भी इसी सेशन में. एंड तक जरूर रुकना, देख के जाना, सुन के जाना. मुझे कमेंट्स में कॉन्स्टेंटली बताते रहना व्हाट डिफिकल्टीज डिड यू फेस, व्हाट डिड यू फाइंड सुपर इजी, कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स और हैक्स आपने यूज करे. आई एम वेरी ईगर टू फाइंड आउट एंड टू नो. ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं. मेरे बारे में आपको सब कुछ पता ही है. ठीक है, तो डेफिनेटली जुड़े रहना. आई एम योर VARC एक्सपर्ट राइट हियर एट MBA वाला. बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत अलग अलग प्रकार के एग्जाम्स में बच्चों को सिखाया है. एंड आई टोटली एंड थॉरली एंजॉय इंग्लिश. इंग्लिश से बेटर कोई चीज नहीं दुनिया में. आपको कम्युनिकेशन सिखाती है एंड आपको अच्छा इंसान बनाती है. एंड डेफिनेटली इंग्लिश इज नॉट अ फनी लैंग्वेज. दिस इज व्हाट अमित सर ऑलवेज टीचर्स. चलिए, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. पैसेज दर पैसेज जाएंगे. अभी मैं पूरा का पूरा पैसेज नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आप ऑलरेडी ये दे चुके हो. फॉर दोज एस्पिरेंट्स जो 2023 में के बैच में जा रहे हैं, डेफिनेटली इसके नोट्स और इसका PDF आ जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आराम से पढ़ लीजिएगा. आई विल एक्सप्लेन द पैसेज इन अ नटशेल एंड देन आपको सिखाएंगे क्वेश्चंस वाली स्ट्रेटेजी. आपको क्या करना चाहिए था और आपने क्या किया, मुझे डेफिनेटली बता देना कमेंट सेक्शन में. चलिए, तो फर्स्ट पैसेज था बड़ा पेचीदा, था इंटरेस्टिंग, लेकिन था थोड़ा ड्राई सा. ठीक है, अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स मे नॉट हैव टेकन दिस इनिशियली. इसके क्वेश्चन आंसर्स वर नॉट दैट डिफिकल्ट, पॉइंट टू बी नोटेड. चलिए, सो द पैसेज मेजरली स्पोक अबाउट टेक्नोलॉजी. ठीक है, एंड इट स्पोक अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल. सो दैट इज मार्क्स टू फॉकॉल्ट टू हैबरमैस एंड उनके बारे में व्हाट डज इट हैपन टू डू. ठीक है, सो मार्क्स जी ने क्या क्या बोला अबाउट दिस. ठीक है, दैट इज कैपिटलिस्ट रैशनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. मतलब कि इसका फंडा क्या है, ये कहां से आता है. इसके अलावा ठीक है, मेनी इंस्टीट्यूशंस बिसाइड्स द फैक्ट्री, उसके बारे में बोला. एंड अगेन रिमेंबर दैट मासेस, दिस ट्रैजेक्टरी अरोज फ्रॉम द प्रॉब्लम्स. सो ट्रैजेक्टरी अगर आप देखते हो तो एक तरीके का पाथवे होता है, मतलब कि किसकी वजह से ये आया. ठीक है, उसके बेसिस पे हमको पता चलता है कि दिस केम ओवर अ डिसएम्पावर. अगेन वर्ड बहुत आसान है. डिस मतलब के नेगेटिव, एम्पावर मतलब के पावर देना, तो डिसएम्पावर मतलब नो पावर देना. ठीक है, एंड बट एवरीवेयर दैट मासेस आर ऑर्गेनाइज, मतलब कि उन लोग जिनके पास पावर नहीं था वो साथ में आ गए. एंड अगेन दिस वाज सिमिलर टू फॉकॉल्ट का प्रेजेंस, या यहां पे लिखा है और हैबरनॉस का पब्लिक जो सिस्टम है स्पेयर. ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड. याद कीजिएगा, मैंने आपको स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया था, जहां पे भी नेम्स आर गिवन, पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द नेम्स एंड द कॉन्सेप्ट्स. तो यहां पे वो दोनों आ रहे हैं. चलिए, ठीक है, इसके बाद इट टॉक्स अबाउट टेक्नोलॉजिकल डिजाइन एंड डेवलपमेंट. उसके बारे में क्या क्या होता है. ठीक है, एंड उसके मटेरियल होता है. मार्कुस जी ने बोला है कि एक प्रोजेक्ट उन्होंने लिया था जहां पे टेक्नोलॉजिकल रैशनैलिटी के बारे में बात किया था. ऑल दीज आर जस्ट कॉन्सेप्ट्स. आपको पूरे बाल की खाद नहीं निकालनी है, आपको खाली समझ के सुन के लेना है. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ताकि आप आंसर को ढूंढ सको. ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं. नाउ उसके बाद जनरल लाइन ऑफ थॉट के बाद क्रिटिकल थियोरी रिगार्ड्स टेक्नोलॉजीज एज एन एनवायरनमेंट रादर देन अ कलेक्शन ऑफ टूल्स. मतलब कि अभी आपने उसको थोड़ा ज्यादा बड़ा एक औहदा दे दिया. वी लिव टुडे विद इवन मोर टेक्नोलॉजीज. एंड देन उसके बाद 100% यहां पे आ गए आपके एग्जांपल्स. तो यहां पे आ गया आर्टिफिशियल लाइटिंग, फायर आर्म्स, वो हो गए आपके एग्जांपल्स. एग्जांपल्स को खास करके स्किम करना है, बॉदर नहीं करना है, बिकॉज दे आर सिंपली देयर टू सपोर्ट वॉट एवर द ऑथर इज सेइंग. ठीक है, अच्छा, इन्वायरमेंट में टेक्नोलॉजीज क्या करती है भाई, लोगों को, इनहैबिटेंट्स मतलब के रेसिडेंट्स, तो ऑल द पीपल दैट स्टे, सो दे आर कंपेरेबल टू लॉज एंड कस्टम्स. यहां पे इंटरेस्टिंग हो रहा है क्योंकि अभी सोसाइटी की बात हो रही है, तो टेक्नोलॉजी का रिलेशनशिप विद द सोसाइटी. ठीक है, एंड दे रिप्रेजेंट दोज हु लिव अंडर देयर स्वे थ्रू प्रिविलेजिंग सर्टेन डायमेंशंस. प्रिविलेजिंग मतलब के अमीर होना, लकी होना. ठीक है,
अच्छा, एंड पेरेंटल अथॉरिटी के बारे में बोला गया है। अच्छा, उसके बाद फोर्थ पैराग्राफ में आपको ऑटोमोबाइल्स का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, मोबिलिटी का एग्जाम्पल दिया है, एंड 100% यहां पे ह्यूमन नेचर सैंक्शन बाय सोसाइटी। ऑल ऑफ दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स दैट द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। पॉइंट टू बी नोटेड। चलिए, ठीक है, फाइनली अभी बात आ जाती है नेचर के बारे में। तो जहां पे इतना टेक टेक और टेक इज आर्टिफिशियल, वहां पे नॉर्मल नेचर की बात आ जाती है विच इज नेचुरल। तो इसमें बोला है कि दिस इज एट द लिमिट, ठीक है, एट द पॉइंट एट विच सोसाइटी लूजेस द कैपेसिटी टू इम्प्रिंट। इम्प्रिंट मतलब के छापना, ठीक है, मीनिंग ऑन थिंग्स एंड कंट्रोल देम। द रेफरेंस हियर इज ऑफ कोर्स टू द नेचर ऑफ नेचुरल साइंसेस एंड इट कैनॉट बी टोटली एनकम्पास्ड बाय द मशीनरी। एंड अच्छा, ह्यूमन नेचर, फ्रैंकफर्ट स्कूल जी ने भी कुछ तो बोला है, एक कॉन्सेप्ट है, अगेन नेम्स है तो रिमेंबर दैट, एंड उसके बेसिस पे बोला है दैट इज हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे 100% यहां पे इट्स अ ट्रांसेंडिंग फोर्स एमर्जिंग एज दैट कॉन्टेक्स्ट इन इलिसिट जॉय स्ट्रगल्स। मतलब कि यहां पे ह्यूमन नेचर के बारे में बात करी है, दैट इज समथिंग दैट इज नॉट गवर्न बाय टेक्नोलॉजी, इट इज नेचुरल। एंड फाइनली इट इज लेस रोमांटिक। रोमांटिक का मतलब नॉट दिल बट समथिंग दैट इज आइडियल, तो इट इज नॉट आइडियल, ये याद रखिएगा, ठीक है, एंड देयरफॉर दिस इज द लेजिटिमेसी। चलिए, अब आ जाते हैं सवाल जवाब पे। अभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। फर्स्ट सवाल इटसेल्फ वाज नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो ये जजमेंट कॉल था, आपको ये फर्स्ट अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं, मैं आपको बताते जाऊंगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स कैन बी इन्फर्ड एक्सेप्ट, ठीक है, तो मतलब कि वापस से इनमें से 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इनडायरेक्टली एक ऑप्शन नहीं दिया गया है। सो दैट मींस आपको वो मार्क करना है विच इज ऑड वन आउट। सो यू नीड टू बी केयरफुल एंड वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसका टोन अलग है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। The critical tech theory of technology argues that issues of human rights become more prominent. We lose sight of the ways in which social order becomes authoritarian. अच्छा लग रहा है सुनने में भी, इसको आप कंपेयर करके देख भी सकते हो, कीवर्ड्स के साथ मिल जाएगा, ठीक है। Analysis of technologies must engage with their social histories to be able to reveal their implicit and explicit meanings. दिया हुआ है, वापस से कीवर्ड मैच करना है, खाली वर्ड्स को ढूंढना है, 100% ये आ जाएगा, ठीक है। The significance of parental authority, just go to that paragraph of parental authority and you should be able to get it, does not therefore imply that parental authority is permanent aspect of human nature. मिल जाएगा आपको। अच्छा, technology seek to privilege certain dimensions. Privilege word is also given, sir. पूरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। Of human nature at a high cost. ये कहां पे दिया है? High cost. Is any kind of cost given? And if you observe all the options, this is one option that is actually standing out. This is clearly the answer. And ढूंढने के बाद भी ये मिल जाएगा। Correct answer is answer option D, Delhi. ठीक है। So लेकिन ये एक सवाल आपको खाली ढूंढने आना चाहिए था, आपको कंपेयर करने आना चाहिए था। This should have been मीडियम लेवल डिफिकल्टी एट द स्टार्ट। चलिए, अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कुड बी इन्फर्ड एज सपोर्टिंग द आर्ग्यूमेंट्स। आपको सिंपली वो ऑप्शन ढूंढना था जो पैसेज में से फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेचर डिसाइड्स द पॉइंट एट विच सोसाइटी लूजेस इट्स कैपेसिटी टू कंट्रोल हिस्ट्री। सो गो टू द सेकेंड लास्ट पैरा, वहां पे जाके खाली ये कंपेयर कीजिए कि वाकई में ये पॉइंट पे आ रहा है कि नहीं, एंड वो नहीं आ रहा है, आपको मिल जाएगा, ढूंढने से मिल जाएगा, बड़ा आसान है, इट इज इजी टू फाइंड इट, ठीक है। Technologies form the environmental context and shape the contours of human society. ठीक है। सो अच्छा, 100% यहां पे नेचर डिसाइड्स द पॉइंट एट विच सोसाइटी, इट इज नॉट डायरेक्टली गिवन, इसका उल्टा दिया हुआ है, कुछ और दिया हुआ है, कल्चर के बारे में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ही निकल जाता है, ठीक है। टेक्नोलॉजीज फॉर्म द इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट, दिस इज साउंडिंग गुड, दिस इज गिवन, बट वी शैल लोकेट इट, वी शैल फाइंड इट, ठीक है। इट इज नॉट ह्यूमन नेचर बट ह्यूमन कल्चर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय इंस्टीट्यूशन सच एज लॉ एंड कस्टम। एक काम करना है, बिना आर्ग्यूमेंट किए, बिना ज्यादा सोचे समझे, आपको इस सेक्शन में जाना है जहां पे लॉ एंड कस्टम के बारे में दिया है, देखना है कि ह्यूमन कल्चर एंड ह्यूमन नेचर दिया है क्या, आपको आंसर मिल जाएगा। इज दिस द आंसर? एंड द रोमांटिक कंसेप्शन, रोमांटिक वर्ड तो हमने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था सर, हमको याद है, तो उधर जाना है, ठीक है। ऑफ नेचर रेफर टू बाय द पैसेज इज द वन दैट रिक्वायर्स
थियोरेटिकल लेजिटिमेसी, ये कीवर्ड भी दिया हुआ है। नाउ अगेन, अगर आपको वर्ड समझ में भी नहीं आता है, आपको मैंने बताया था स्ट्रैटेजी वीडियो में, आपको खाली कीवर्ड से कीवर्ड जोड़ने आना चाहिए एंड आपको सेंटेंस को बिठाना है, ठीक है। तो अभी इन चारों ऑप्शन में से अगर हम लोग पैराग्राफ में जाते हैं, ठीक है, अगर हम लोग ढूंढते हैं, यहां पे मैंने आपको खाली एक्सट्रैक्ट दिखाया, पर आपको पूरे पैसेज में ढूंढना जल्दी जल्दी आना पड़ेगा। विद प्रैक्टिस वो आ जाएगा, हम लोग जम के प्रैक्टिस करेंगे, नॉट टू वरी, ठीक है। तो अगर आप ध्यान देते हो, टेक्नोलॉजी शेप दे आर इनहेबिटेंट्स, ठीक है। अच्छा, ऊपर से दे आर कंपेरेबल टू लॉज एंड कस्टम्स, लेकिन इसमें फिर आपका अर्लियर वाला नहीं आ रहा है, ठीक है। तो लॉज एंड कस्टम्स वाला क्या था? लॉज एंड कस्टम्स में ह्यूमन नेचर, ह्यूमन कल्चर बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, वो भी नहीं हो रहा है। अच्छा, नेचर डिसाइड्स द पॉइंट वाली बात भी थी, ठीक है। ओनरशिप, कस्टम सच एज पेरेंटल अथॉरिटी, सिमिलरली ऑटोमोबाइल, ये सबको तो नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नाउ, ठीक है। नेचर इज व्हाट एज द लिमिट ऑफ हिस्ट्री, द पॉइंट एट विच सोसाइटी लूजेस द कैपेसिटी टू इम्प्रिंट। 100% आपका जो क्वेश्चन है वो ये तो बोल ही नहीं रहा है, नेचर डिसाइड्स द पॉइंट एट सोसाइटी लूजेस इज कैपेसिटी टू कंट्रोल हिस्ट्री। यहां पे इट इज नॉट एग्जैक्टली टेलिंग दैट, अगर आप ध्यान से देते हो, ठीक है। At the point at which society loses the capacity to imprint its meanings on things, हिस्ट्री की बात कहां हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आप ध्यान से देते हो, ठीक है, सो इट इज नेचर which cannot be totally encompassed by the machinery. For the Frankfurt School, the context is depicted in illicit joy struggles. अच्छा, theoretical legitimacy की भी बात करते अगर हम लोग हैं, तो इसमें romanticism की बात नहीं हो रही है। By method of elimination also, technology shapes the contours, ही वाला ऑप्शन बचता है। All the three you have managed to negate जल्दी जल्दी में, not taking too much time. Correct answer 100% बचता है आपका, technology forms the environmental contours। तो आपको दो मेथड्स यूज करने हैं, या तो जल्दी जल्दी आप राइट आंसर ढूंढ लो, या तो बाकी सारे आंसर ऑप्शंस को नेगेट कर लो। फिलोसॉफी पैसेजेस का टिपिकल यही फंडा होता है, सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कॉन्ट्रडिक्ट्स मतलब कि अपोजिट, तो उल्टा कौन सा है ऑफ द आर्ग्यूमेंट, तो उस पर आपको भी ध्यान देना है, ठीक है। तो वो ऑप्शन जो आपके पैसेज के खिलाफ जा रहा है। पैराडॉक्सिकली मतलब यही उल्टा, ठीक है, तो शुरुआत ही उल्टी हुई है। The capitalist rationalization of production is a mark of so-called socialist systems as well. तो अगेन अगर आप जाके ढूंढते हो तो इसका ऑपोजिट दिया है, कीवर्ड मैच करना है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन द वर्ड्स, सो दिस इज नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग। masses are organized in patterns set by Foucault's prisons and Habermas public sphere। ये बिगिनिंग में दिया था, आपने पक्का इसको माइंड मैप किया था अगर आपने अमित सर की बात सुनी थी। क्यों? क्योंकि दे आर नेम्स, दे आर कॉन्सेप्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने ये किया रहेगा, आपको यहां पे एक छोटा सा डिफरेंस मिल गया रहेगा, बट फिलहाल पाक करते हैं। The problems of command over a disempowered and de-skilled labor gave rise to the similar patterns of the capitalist rationalization of production wherever masses were organized। ये sentence partly correct है। This sentence is not completely talking about wherever, ठीक है। सो ये एक्सट्रीम हो गया, वापस से बी केयरफुल फॉर एक्सट्रीम ऑप्शंस। फाइनली, मार्क्स's understanding of the capitalist rationalization of production and Marcus's understatement of a project were kind of theoretical inclinations. This is also kind of sounding okay and everything, and yet you have to go with contradiction. So contradiction के लिए अगर आप ध्यान देते हो तो यहां पे देखो, Foucault's prisons or Habermas public, and option is talking about and। ये एक बहुत ज्यादा अटेंशन टू डिटेल वाला था। अगेन बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन ये आ सकता था। ये क्वेश्चन थोड़ा है डिफिकल्ट सिंपली बिकॉज इसमें सिली मिस्टेक्स के 100% चांसेस है। करेक्ट आंसर इज बिकॉज ऑफ द वर्ड एंड और। तो ये एक स्ट्रगल डेफिनेटली था। अगर आपने ये जल्दी जल्दी में किया है, आपको ये नहीं आएगा, लेकिन दिस इज वेयर कैट इज क्लासिक कैट यार, तो प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द फोर्थ पैरा?
इसको हमेशा अटेम्प्ट करना मेरे सारे के सारे एमबीए एस्पिरेंट्स। क्यों? अगर आपने पैसेज नहीं भी पढ़ा है, आपको खाली 4th पैराग्राफ पूछा गया है, दिस इज जैकपॉट सर, वी लव इट, दिस इज गुड। ठीक है, चलिए तो भी 4th पैराग्राफ के बारे में अगर हम देखेंगे और पढ़ेंगे कि ऑटोमोबाइल्स रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट इन मोबिलिटी, दिस इज नॉट द मेन थिंग, इट इज जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, तो इसको आप सीधा एलिमिनेट कर सकते हो। टेक्नोलॉजी, लॉज एंड कस्टम्स आर नॉट अनलाइक ईच अदर इफ कंसिडर्ड एज इंस्टीट्यूशंस। ये अच्छा लग रहा है पर पार्क करते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी, लॉज एंड कस्टम्स आर कंपेरेबल बट डिसिमिलर फिनोमेना। यार ये फर्स्ट पार्ट बहुत प्यारा है, सेकंड पार्ट किधर से आया नहीं समझ में आया, तो इसको आप छोड़ दोगे कंप्लीटली, बिकॉज वेयर इज डिसिमिलर, लास्ट वाला। Technological environments privilege certain dimensions of human nature as effectively as laws and customs. यहां पे privilege certain की बात कहां पे हो रही है, that is not given, that is a bit confusing. Nonetheless, पूरा का पूरा 4th पैराग्राफ अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, ठीक है, सो यहां पे 100% हम लोग बोलते हैं दे आर कंपेरेबल टू लॉज एंड कस्टम्स। ठीक है, एंड इंस्टीट्यूशंस भी आ गया, सेफ है, अच्छा है, प्यारा है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है। करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन बी। दिस इज द ओनली आंसर ऑप्शन जहां पे आपके कीवर्ड्स भी मैच हो रहे हैं। ऑप्शन डी यहां पे नहीं बैठ रहा है, एलिमिनेट, मूव ऑन। इजी लेवल का था, दिस वाज नॉट इवन मीडियम पर से, अगर आपने काम माइंड से किया आ गया होगा। चलिए, तो फर्स्ट पैसेज जैसे मैंने बोला वाज अ बिट ऑफ अ स्ट्रगल, क्योंकि उसका टोन, उसका थीम मे बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सेकंड पैसेज ऑनवर्ड्स कैट ने अपने रिकॉर्ड तोड़ दिए, इंटरेस्टिंग पैसेजेस दे दिया, चलो पढ़ेंगे। ठीक है, सो इसमें बहुत ऑसम था, इसमें इट वाज टॉकिंग अबाउट कॉपीइंग का कॉन्सेप्ट जी, विच वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो बेसिकली चाइनीज लोग जो है वो 2 प्रकार के कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉपिंग बोलते हैं। अगेन आपको याद नहीं करना, आपको खाली समझ के लेना है। ठीक है, फैंगजिपिन करके कुछ है जहां पे कॉपी किया जाता है लेकिन बहुत दिख जाता है कि कॉपी कैसा किया है वगैरह वगैरह। उसके अलावा सेकंड पार्ट है फूजिपिन, जहां पे एग्जैक्ट रिप्रोडक्शंस ऑफ द ओरिजिनल है। बोले तो ओरिजिनल कॉपी, फर्स्ट कॉपी, चाइनीज मार्केट टिपिकल है। एंड वो लोग इन्हें यही बोला है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि चाइना और वेस्टर्न के ना व्यूज बड़े अलग है। ठीक है, कि वेस्टर्न लोग को ये समझ में ही नहीं आता है कि हम लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, चाइनीज लोग, चाइनीज लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द पैसेज स्पोक अबाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी फ्रॉम द ईस्ट वेस्ट के हम लोग कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, सो अगर जापान का हम लोग ये श्राइन देखते हैं विच इज सपोज टू बी 1300 इयर्स ओल्ड, एंड यहां पे मिलियंस जाते हैं प्रार्थना के लिए, लेकिन हर 20 साल में पूरा का पूरा तोड़ के फिर से बना दिया जाता है। मतलब कि मान्यता है लेकिन असलियत में इट इज ब्रांड न्यू। भाई 20 साल पहले ही तो जस्ट बना था, नॉट 1300 इयर्स ओल्ड। क्यों? क्योंकि कॉपी कर करके वो लोग बना रहे हैं, उसको वो फीलिंग भी दे रहे हैं। दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग। अच्छा, नाउ दे ऑल्सो टॉक अबाउट जर्मनी का एक कैथीड्रल। कैथीड्रल मतलब कि चर्च। अगर आपको नहीं भी पता है एग्जाम में, इट इज सेफ टू अज्यूम कि ये कुछ तो ओल्ड मॉन्यूमेंट है। ठीक है, इसमें भी क्योंकि बहुत सॉफ्ट या पोरस है, पोरस मतलब कि एब्जॉर्ब करने वाला सैंडस्टोन है, उसको कॉन्स्टेंटली वो लोग रिस्टोर करते जा रहे हैं। ठीक है, एंड वो लोग बनाते जा रहे हैं, एंड बेसिकली सो दे आर सिमिलर। ठीक है, सो वेस्टर्न इज ऑल्सो नॉट दैट डिसिमिलर, काफी दोनों सेम है। अच्छा, इसके बाद यहां पे जापानीज के अलावा द प्रोडक्शन ऑफ अ रेप्लिका। सो रेप्लिका मतलब के कॉपी टेक्स प्लेस वेरी स्लोली एंड वेरी लॉन्ग पीरियड। ठीक है, अच्छा अभी दे गो बैक इन टाइम, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आए थे। तो 17th सेंचुरी में वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे एक्सकवेटेड फ्रॉम एंटिक्विटी। एंटिक्विटी मतलब कि कुछ भी जो पुराना, उसको बहुत अलग वे से ट्रीट करते थे। मतलब जो भी निकल के आता था उसको दे वर नॉट रिस्टोर्ड, दैट वाज फेथफुल टू द ओरिजिनल। मतलब पहले वाले का कॉपी नहीं, बल्कि देयर वाज मैसिव, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, इंटरवेंशन इन दीज वर्क्स। इंटरवेंशन मतलब कि जी भर के चेंजेस करो। ठीक है, probably this proposition that explains Asians have far fewer scruples. Scruples मतलब के प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो हमें कोई इश्यू नहीं है, वेस्टर्न वालों को कुछ ज्यादा ही नाटक है। ठीक है, अबाउट क्लोनिंग देन यूरोपियंस। अचानक अभी बात क्लोनिंग पे चली जाती है, फ्रॉम पेंटिंग्स, फ्रॉम स्क्रिप्चर्स, फ्रॉम स्कल्पचर्स एंड फ्रॉम टेम्पल्स। ठीक है, तो क्लोनिंग के बारे में, साउथ कोरियन क्लोनिंग रिसर्च के बारे में बोला गया है, एंड व्हाई दे द कोरियंस डोंट माइंड एंड द एशियंस डोंट माइंड, लेकिन यूएस को एंड यूरोप को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है,
तो हमारे एक बुद्धिस्ट मंक है, हवांग करके कोई तो है, उन्होंने बेसिकली बोला है कि कंप्लीटली ओके है क्लोनिंग करना यार। एंड वैसे भी बुद्धिज्म तो यही बोलता है कि लाइफ री इनकारनेट होती रहती है, तो कंप्लीटली ओके है। चलिए इसके बेसिस पे करते हैं हम लोग बैटिंग। Based on the passage, which of the following copies would a Chinese museum, अभी ध्यान से, be unlikely, unlikely मतलब के not likely to consider as having less value, मतलब के same value as that of the original। मतलब इनमें से ऑप्शंस में से आपको वो देखना है कि किसको चाइनीज इक्वल इंपॉर्टेंस देगा। कॉमन सेंस है, लॉजिक लगाओ, चाइनीज इक्वल इंपॉर्टेंस फर्स्ट कॉपी को देगा, तो सारे ऑप्शन से इवैल्यूएट कर लो, ठीक है। पाब्लो पिकासोस पेंटिंग ऑफ विंसेंट वैन गोस ओरिजिनल पेंटिंग बेरिंग पिकासो सिग्नेचर, बोले तो नया वाला नहीं यार, तो ये तो किसी और ने बना के अपना स्टैंप डाल दिया, उसका नहीं, ठीक है, कॉपी नहीं है। Pablo Picasso's photograph of Vincent van Gogh original painting printed to exactly the same scale। यहां पे अभी कॉपी नहीं हो रहा है, फोटो हो रहा है, सो अगेन ये म्यूजियम में रखने लायक नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है, पाब्लो पिकासोस मिनिएचराइज्ड मतलब कि मिनी या तो छोटा, ठीक है, अदरवाइज फेथफुल एंड एक्यूरेट पेंटिंग ऑफ विंसेंट वैन गॉग्स ओरिजिनल पेंटिंग। वापस से आपने उसका फॉर्म डायमेंशन उसका चेंज कर दिया, तो कुछ अलग कर दिया। लास्ट ऑप्शन, पाब्लो पिकासोस पेंटिंग्स ऑफ विंसेंट वैन गोग्स ओरिजिनल पेंटिंग आइडेंटिकल, आहा हा हा, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट। वो लोग यही बोल रहे हैं म्यूजियम शॉप में ओरिजिनल का स्मॉल मॉडल्स और कॉपीज दैट कैन बी परचेज, ठीक है, एग्जैक्ट रिप्रोडक्शंस दिया हुआ है। You have to just be able to locate it and understand it. Not very difficult. Correct answer is answer option D, क्योंकि यहां पे identical बात की गई है। That is why this makes complete sense. Easy question था, अगर आपने पैसेज थोड़ा ध्यान से पढ़ा था, जो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग था, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। Which one of the following statements does not, ये बात ध्यान दीजिएगा, correctly express the similarity between the Ise Grand Shrine and the Cathedral। बस तो आपको खाली वो उसका जापान का एंड कैथीड्रल के दो कंपैरिजंस, इतने छोटे ऑप्शंस है, जैकपॉट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, रिमेंबर दैट, ठीक है। बोथ वर बिल्ट एज प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ये तो सही है। बोथ विल वन डे बी कंप्लीटली रिबिल्ट, ये भी सही है क्योंकि बनते जा रहे हैं, ठीक है। बोथ आर कंटिन्यूअली अंडरगोइंग रेस्टोरेशन, इससे ग्रैंड हर 20 साल में बनाया जाता है, लेकिन वो जो कैथीड्रल है उसको ना थोड़ा करके बार बार बनाया जा रहा है, तो कंटिन्यूअली वर्ड आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। बोथ कैन बी रिगार्डेड एज वेरी ओल्ड स्ट्रक्चर्स, दिस इज काइंड ऑफ, या क्योंकि हमको भले ही कैथीड्रल की एज नहीं पता है, लेकिन दिस इज सेफ टू इन्फर, सेफ टू अज्यूम कि होगा ही बहुत पुराना, ठीक है। एंड वापस से अगर आप कीवर्ड मैच करके उसको ढूंढ लेते हो, तो यहां पे 100% आपको आ रहा है कि ठीक है, इट डज नॉट विथस्टैंड कैथीड्रल इज कंटिन्यूअली बीइंग, लेकिन वो तो 20 इयर्स है यार, दैट इज नॉट कंटिन्यूअल रेस्टोरेशन। करेक्ट आंसर 100% इज दिस आंसर ऑप्शन, बिकॉज कंटिन्यूअली वर्ड नहीं है। दिस इज वॉट यू हैव टू कीप इन माइंड। इजी क्वेश्चन, जैकपॉट क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे कर करके आप अपना कट ऑफ इजीली क्लियर कर सकते हो, दैट्स द बेस्ट पार्ट। चलिए, एंड अगेन पैसेज में आपको खाली दो चीजों को कंपेयर करना है, मतलब आपको पूरा ना पढ़ के खाली उन्हीं चीजों पे जाना है। ऐसे क्वेश्चंस को जरूर जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following scenarios is unlikely to follow from the arguments? बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इनमें से कौन सा पैसेज के साथ अग्री नहीं करेगा, कॉन्ट्रोडिक्ट करेगा, ठीक है। 21st century Christian scientist is likely to oppose cloning because of his philosophical orientation, ये तो हो सकता है, ठीक है, क्रिश्चियन है तो मतलब ये भी पॉसिबल है। 17th century British painter would have no problem adding personal touches when restoring an ancient Roman painting, दिया हुआ है। 17th century के excavations में यही तो होता था, जो वो लोग faithful नहीं रहते थे, this is given। Again थोड़ा को खाली ढूंढना है, मिल जाएगा easily। A 20th century Japanese Buddhist monk would value a reconstructed shrine as the original, it is given। जापान के लोग खुशी खुशी जाके प्रे करते हैं, even though they know कि 20-20 साल में फिर से खड़ा कर देते हैं वो लोग। A 17th century French artist who adhered to a Christian worldview would need to be completely true to the original intent। ये उल्टा दिया है। अच्छा, and look at how the options are screaming out। इसमें ना हमेशा ध्यान दिया करो, ऑप्शन ही आपकी मदद कर दिया करेंगे। ए को मारो गोली,
ठीक है, सी को मारो गोली क्योंकि दोनों अलग अलग है। बी और डी को देखो मजेदार है, उल्टे है, दोनों के दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी है। तो या तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है। ठीक है, अच्छा आपको अनलाइकली ढूंढना है कि ये तो करंटली दिया है, बचा क्या? करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन डी। दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट इज इजिली गिवन। ठीक है, दैट वॉज फेथफुल टू द ओरिजिनल। ठीक है, सो मतलब कि चेंजिंग देयर अपीयरेंस तो वॉज डन डील, मतलब कि वो ट्रू टू फॉर्म नहीं रहेगा। करेक्ट आंसर देन बिकम्स आंसर ऑप्शन डी। ये सारे के सारे शॉर्टकट्स हम पढ़ेंगे यही चैनल पे इन अ लॉट ऑफ फन फिल्ड वीडियोस। जुड़ जाना, पढ़ते रहना, टू मच फन, धमाल करेंगे। नॉट ओनली कैट, बाकी सारे एग्जाम्स के लिए भी मैं आरसी के बहुत सारे स्ट्रैटेजीज लेके आऊंगा, बिकॉज है बहुत इजी गेम। आपको खाली फोकस रखना है एंड लिसन एंड ट्रस्ट योर टीचर्स शॉर्टकट्स के तौर पे। तो एंजॉय करो एंड स्ट्रेस फ्री होके ये खेल खेलो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। The value that the modern West assigns to an unassailable original, तो आपको इस टर्म पे जाना है एंड वेस्ट के हिसाब से ये बताना है, हैज रिजल्टेड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब कि वेस्ट में जाके अनअसेलेबल, असेलेबल मतलब जिसपे अटैक हो सके, अन मतलब जिसपे अटैक ना हो सके, तो वैसा एक ओरिजिनल। एक्सेप्ट मतलब कि एक ऐसी चीज जो वेस्ट के साथ अग्री ना करे। पढ़ते हैं, ठीक है। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट फॉर सर्टेन क्राफ्ट्समैन, हाँ होगा ही ना, बिकॉज पूरा टाइम उसको वो लोग कुछ ना कुछ तो काम करते रह रहे हैं, थोड़ा कॉमन सेंसिकल है। डिस्करेजेस देम फ्रॉम कैरिंग आउट ह्यूमन क्लोनिंग, हैंग। ठीक है, अभी ह्यूमन क्लोनिंग की बात तो एशिया में हो रही थी एंड कोरियंस में हो रही थी, बुद्धिज्म में हो रही थी, वहां पे तो हो ही नहीं रही थी। तो अगर आपको पैसेज नहीं भी समझा है, इसमें कुछ तो अजीब लग रहा है बबुआ, ऐसे करके सोचो। ठीक है, डिस्करेजेस देम फ्रॉम मेकिंग इंटरवेंशंस इन एंशिएंट आर्ट, यस, because they don't want to, but they want to, they don't like to change it, maybe. Discourages them from simultaneous display of multiple copies of a painting, क्या प्रॉब्लम है, ये भी हो सकता है। सो एक्सेप्ट में वापस से एक ही ऑप्शन है जो ऑड मैन आउट है, जिसका टोन ही अलग है 100%। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखते हो, ऑल ऑफ द अदर ऑप्शंस आर इजीली कमिंग आउट एक्सेप्ट फॉर क्लोनिंग, अनअसेलेबल। ठीक है, एंड करेक्ट आंसर इज क्लोनिंग। ठीक है, सो कभी कभार ये भी स्ट्रेटजी अपना लिया कीजिए जहां पे लिटरली द weirdest साउंडिंग ऑप्शन, द वन दैट इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, द वन दैट इज स्टैंडिंग आउट विल बी द करेक्ट आंसर इन एक्सेप्ट टाइप क्वेश्चंस। ये स्ट्रेटजी यहां पे बहुत काम आती थी आपको। चलिए अगला अगला पैसेज बहुत इंटरेस्टिंग था ये भी। ठीक है, सो ये बात करता है समथिंग अबाउट स्टोइसिज्म। बाय द वे, अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है, इसी वक्त कमेंट सेक्शन में थोड़ा हार्ट वार्ट भेजो यार, अमित सर को थोड़ा थम्स अप भेजो, ताकि आई विल कम बैक and look at it when the video premieres. I will also like it. तो बेटा जी भर के MBA एस्पिरेंट्स हार्ट्स हो जाए या तो थम्स अप हो जाए। अगेन, अगर आपके सारे आंसर्स राइट आए तो ऑल द मोर गुड, अगर नहीं आए हैं तो टेंशन मत लो, नेवर फियर, अमित सर इज हियर, आगे चल के पक्का फोड़ेंगे एंड तोड़ेंगे। चलिए लेट्स कंटिन्यू। सो स्टोइसिज्म क्या होता है, अगर आपको नहीं भी पता है, पैसेज में एक्सप्लेन करा है। इस पैसेज में यही बोलते हैं कि अपने इमोशंस को थोड़ा थाम लो, थोड़ा कंट्रोल में रखो, डोंट लेट इट गो ओवरबोर्ड और ओवरफ्लो। ठीक है, सो यहां पे इट टॉक्स अबाउट स्टोइक्स में। अच्छा, बाय द वे वो फिलोसोफर जेनो की तरफ से आया है, वहां तक चलते आया है, एंड उसमें बोला है दो प्रकार के इमोशंस होते हैं। ठीक है, एक होता है इमीडिएटली करना, एंड उसके बाद उन्होंने मार्कस ऑरेलियस का एक एग्जाम्पल दिया है, जो हमारे रोमन्स के एक लीडर थे, एंड उसको अगर किसी ने इंसल्ट किया तो पहले पहले वो क्या करेगा। ठीक है, accompanied perhaps by involuntary physiological, मतलब वो पहले क्या करेगा बाद में क्या करेगा, दोनों यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, उसके आगे सेकेंड बिहेवियर्स में, तो फर्स्ट बिहेवियर होगा आपका जो नेचुरल रिएक्शन होगा, बॉडी रिएक्शन होगा, बॉडी लैंग्वेज होगा। सेकेंड रिएक्शन मतलब कि वो बदला ले सकता है, ठीक है, वरना वो प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, एंड बेस्ट ही कुड हैव काइंड ऑफ कंटिन्यूड टू लीड द रोमन्स, मतलब कि वो रोमन्स का लीडर था एंड रोमन्स को लीड ही करते रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बेसिस पे बोला है कि हमेशा रीजन्ड अनइमोशनल रिस्पॉन्स होना अच्छी बात है, एंड यू शुड ऑलवेज बिहेव। ठीक है, सो कैरेक्टर, रैशनैलिटी एंड काइंडनेस आर इंपॉर्टेंट, मतलब कि प्लीज रिमेंबर
to Epicureans first associated with the Greek philosopher Epicurus. Epicurus ने क्या बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने बोला है कि पीपल शुड एंजॉय द सिंपल प्लेजर्स, ठीक है। सो वापस से जहां पे भी लोगा आते हैं, लोगा के व्यूज आते हैं, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, सच एज गुड कॉन्वर्सेशंस, फ्रेंडशिप्स, ऑल ऑफ दिस शुड बी गुड, ये अच्छा होना चाहिए। एंड दे एपिक्यूरियंस ने बोला कि सिंपल सिंपल थिंग्स अच्छी है, एंड ग्रीक एंड रोमन फिलोसोफर्स ने बोला एंड इमोशंस एज स्ट्रॉन्ग वंस, लेकिन दे आर डेंजरस। तो सब लोगों ने क्या बोला है कि इमोशंस को रेन इन करो। अगर आपको रेन इन का मतलब नहीं पता है, उसके आगे वर्ड लिखा है कंट्रोल, हा, दैट मींस रेन इन, सॉर्टेड। तो हिंट्स लेते चलना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलिए, उसके बाद हमारे ओटली जी ने यह भी बोला है कि ठीक है, फॉर सर्टेन एटीट्यूड दैट डिक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रक्टिव सेकंड मूवमेंट्स। तो कैसे आप सेकंड मूवमेंट को घटाएंगे, वो भी आ गया है, ठीक है। तो बोला है मेडिटेट करो, मेडिटेशन के थ्रू आपको अच्छे तरीके से इमोशंस कंट्रोल करने आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा दूर जाके वो सोचने का टाइम मिलेगा, ब्लैंकनेस का टाइम मिलेगा, उसके बेसिस पे आप टच ऑफ द डिवाइन लेड द फाउंडेशन फॉर द 3 मोनोथियस्टिक रिलीजन्स। एंड यहाँ पे 3 रिलीजन्स के नाम दिए हैं, मोनोथियस्टिक, व्हाट अ वर्ड, ठीक है, तोड़ना सीखो यार, बहुत आसान है। मोनोथियस्टिक, मोनो मतलब एक, कैसे पता, मोनोक्रोम, ठीक है, क्रोम मतलब कलर, एक कलर। थीइस्ट कम्स फ्रॉम द वर्ड थियोलॉजी, थियोलॉजी मतलब कि भगवान जी। सो मोनोथियज्म मतलब कि ऐसा रिलीजन, ऐसा धर्म जिसमें खाली एक ही भगवान को मानते हैं। एंड आगे एग्जांपल्स दिए हैं, तो आपको उससे भी पता चल सकता है, ठीक है। चलिए, नाउ हो गया, पढ़ते हैं। Which of the following statements if false, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मतलब कि पहले आपको स्टेटमेंट को नेगेट करना है, उल्टा करना है, ठीक है। could be seen as contradicting the facts or the arguments, तो उल्टा करने के बाद कौन सा स्टेटमेंट पैसेज के हिसाब से हो जाएगा उल्टा, बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ेंगे। In the Stoic view, choosing a reasoned, unemotional response as the first movement, ठीक है, इज अ रिस्पॉन्स टू इमोशनल सिचुएशंस, उल्टा है, ठीक है, क्योंकि वहां फर्स्ट मूवमेंट नहीं है, सेकेंड मूवमेंट है, एंड यहां पे 100% चूजिंग अ रीजन्ड इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, सो दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। आपको फॉल्स करके उसको उल्टा करना है। Despite practicing meditation and cultivating the right attitude, emotions cannot ever be controlled. तो अगर हम लोग इसको करेंगे कि emotions can be controlled, so if they are false, could be seen as contradicting. No, they are not contradicting. ठीक है? In the Epicurean view, indulging in simple pleasures is not desirable. इसका उल्टा करते हैं, it is desirable. It is desirable is not contradicting the passage. It is actually supporting the passage. दिया हुआ है. This is the answer. पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Greek philosopher Zeno survived into Roman era until about AD 300. First line में दिया है, how is it contradictory, how is it false, check करके देख लो, fact based है, ठीक है। तो 100% अगर आप ध्यान देते हो, सो एपिक्यूरियन सिमिलर व्यू बिलीविंग दैट पीपल शुड एंजॉय सिंपलर प्लेजर्स। तो अगर आप उसको नेगेट करते हो, वो स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट करती है, एंड हेंस द करेक्ट आंसर इज एपिक्यूरियंस। इट इज दैट सिंपल। तो वापस से ऑल इट इज अबाउट ढूंढना, क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि अभी कैट बेसिकली सवाल अपना ऑप्शंस इजी करते जा रहा है, लेकिन सवाल को पेचीदा करते जा रहा है, एक्सेप्ट करके, इफ फॉल्स देन डबल नेगेटिव्स करके, आपको उसका ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये लंबा है। Through meditation and right attitude, one allows emotions to happen to oneself. It is impossible, but one is advised to observe emotions without necessarily, acting on them. One achieves some distance. तो ये सब आपको बताया, मेडिटेशन के तौर पे ऐसा ऐसा करिए, ठीक है। इन द पॉसिबल कॉन्टेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल, मतलब कि इनमें से कौन सा इसके साथ मैच नहीं करता है। ये जैकपॉट सवाल है, आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको खाली ये सेंटेंस को इवैल्यूएट करना है। 100% ऐसे सवाल को अटेम्प्ट करना प्लीज जरूरी है। तो इसीलिए स्टे ट्यून्ड विद मी, आपको ये भी बताएंगे कौन से सवाल आपको डेफिनेटली करने चाहिए और किस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए, meditation and the right attitude in this instance implies an initially passive reception of all experiences. This is looking good, ठीक है। पैसिव इज गुड, मेडिटेशन आपको शांत करता है। इमोशनल रिस्पॉन्सेज कैन मेक इट डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश वैल्यूएबल एंड वैल्यूलेस।
वैल्यू एंड वैल्यूलेस दिया हुआ है, तो ये भी अच्छा है, ठीक है। द ऑब्जर्वेशन ऑफ इमोशंस इन अ डिस्टेंट मैनर करिस्पॉन्ड्स टू द सेकेंड मूवमेंट रेफर्ड टू एज अर्लियर। हाँ, मार्कस ऑरेलियस का पढ़ा था ना एग्जाम्पल, पहले उसको गुस्सा आएगा, दूसरी बात में यहां तो वो बदला लेगा या कुछ नहीं करेगा, तो सेकेंड मूवमेंट पढ़ा था हमने, ये भी अच्छा लग रहा है। फोर्थ ऑप्शन पढ़ लेते हैं, मेडिटेशन सर्टेन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस। उफ, ये क्या है? आउट ऑफ बॉडी मतलब कहां जाओगे, क्या करोगे, थोड़ा वियर्ड है। ऑप्शन इज स्क्रीमिंग एबनॉर्मल, लिटरली दैट इज द आंसर, ठीक है। ऐसे आपको ढूंढना है, तो ये हो जाते हैं बहुत इजी सवाल जो छुपे होते हैं, बस आपको यही सब क्लियर करके अपना कट ऑफ इजीली क्लियर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी रिगार्डेड एज ट्रू। अगेन खाली फैक्ट बेस्ड है, बहुत सिंपल है, अगर आपको पैसेज नहीं समझा है खाली ढूंढ ढांड के ये हो जाएगा। देयर वर नो स्टोइक्स इन इंडिया। व्हाट? नॉट रियली, इंडिया की बात कहां की थी, मेरे को तो ये भी याद नहीं है, ठीक है। द स्टोइक्स वैलराइज्ड, वैलराइज्ड मतलब कि ना उसको ब्रेव बनाना, पर उसकी टेंशन मत लो। द परसूट ऑफ मनी, पावर एंड सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन इज गिवन, ठीक है, लेकिन मनी एंड पावर की बात में ऐसा तो नहीं हुआ है। एंड स्टोइसिज्म मतलब कि शांतता, तो ये मनी पावर कहां से आ गया, ठीक है। द स्टोइक इन्फ्लुएंसेस कैन बी सीन इन मल्टीपल रिलीजन्स, दिस इज लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर आप ध्यान से देखते हो तो ग्रीक्स में, रोमन्स में, बुद्धिज्म में, इसमें उसमें सबका तो मेंशन हुआ है, ठीक है। द एपिक्यूरियंस बिलीव्ड इन कंट्रोलिंग ऑल इमोशंस, यस, सिंपल प्लेजर्स ऑफ लाइफ, नॉट हैविंग टू मेनी इमोशंस एंड नॉट आफ्टर एवरीथिंग, ठीक है। सो इनमें से 100% बचता है आपका आंसर ऑप्शन सी, एंड दैट इज द आंसर। तो ये इजी था, इसको ढूंढना आपको जल्दी जल्दी आना चाहिए, फैक्ट बेस्ड था, इट वॉज वेरी इजी टू फाइंड इफ यू हैड द कामनेस टू फाइंड इट। चलिए, ये सवाल मेरा फेवरेट था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड बी एन एक्यूरेट इन्फ्लुएंस ऑफ मार्कस ऑरेलियस? वापस से ऑल माई MBA एस्पिरेंट्स, अगर पैसेज नहीं भी पढ़ा है, क्योंकि ये इतना स्पेसिफिकली पूछ रहा है, खाली गो टू इन द पैसेज अबाउट मार्कस ऑरेलियस, ढूंढो जरा, ठीक है। मार्कस ऑरेलियस वाज ह्यूमिलिएटेड बाय द एक्यूजेशन ऑफ ट्रीजन। अभी यार हमें कैसे पता कि वो ह्यूमिलिएट हुआ कि नहीं, एंड जबकि आपको पूछा है इन्फरेंसेस, ठीक है, एक्यूरेट इन्फ्लुएंस मतलब कि 100% श्योर, सो मे बी श्योर हो आप, एक्यूरेटली हो, नहीं हो, रिजेक्ट। मार्कस ऑरेलियस प्लॉटेड रिवेंज, नहीं, ये तो वो कर सकता था, पैसेज ने भी बोला है कि हाँ नहीं वगैरह। मार्कस ऑरेलियस वाज अ स्टोइक whose philosophy survived into the Roman era, what? बिल्कुल भी नहीं, ये सबको तो 100% रिजेक्ट करने का। मार्कस ऑरेलियस एक लीडर था, एक रोमन का आर्मी जनरल था, ना कि ये सब कुछ। मार्कस ऑरेलियस वाज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द रोमन आर्मी, दिस इज सो ब्यूटिफुल। इसमें आपको एग्जैक्ट डेजिग्नेशन भी नहीं दिया, एग्जैक्ट पोजीशन भी नहीं दिया, ये भी नहीं बोला है कि आपको वो बड़ा मेजर जनरल था, सार्जेंट था, कुछ भी था, खाली लीडर था। अगर आप कंपेयर करते हो पैसेज में से, continuing to lead the Romans in a way that he believed best, that is the only one that is coming out। बाकी सारे ऑप्शंस नेगेटेड है, मैंने आपको इसीलिए पैसेज का एक्सट्रैक्ट दिया है ताकि जब आप नोट्स गो थ्रू करोगे आपको आंसर जोड़ने में ज्यादा आसानी होगी, विच इज नॉट इवन गिवन इन द कैट का मॉडल आंसर शीट। So 100% the correct answer option then becomes Marcus Aurelius was one of the leaders of the Roman army. That's all. तो इतने आसानी से आंसर ऑप्शन मिल गया, you have to keep this in mind। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला वाला पैसेज was OP लेवल का, मेरे को तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। भूतों के बारे में बोला है, भूतनाथ के बारे में बोला है, ठीक है। सो बेसिकली ये बोला है कि अनडेड लोग क्या होते हैं। अच्छा, अर्लीस्ट, ठीक है, अर्लीस्ट में ईरी क्रीचर्स होते थे, मतलब कि बिगिनिंग में क्या क्या होते थे, ठीक है। उसके अलावा ऐसे ऐसे भूत, भगवान, देव वगैरह में मानते थे। एंड अच्छा, कैसे पता चलता था? इल डिफाइंड स्ट्रक्चर, स्ट्रेंज स्ट्रेंज साउंड्स, कुछ ना कुछ दिखता था या नहीं दिखता था, ठीक है, उनकी कोई शेप भी नहीं होती थी। सो ऑल ऑफ दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जहां पे आपको बताया गया है कि इंसान भूतों को कैसे सोचता था, देखता था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद धीरे धीरे देन यू मूव ऑन टू मोर सोफिस्टिकेटेड, मतलब मॉडर्न। अभी जब भी वो निकला अपने गुफा से बाहर, इंसान निकला गुफा से बाहर, उसके बाद शहरों में आके क्या करने लगा, ठीक है। तो उसके बाद उस सेम चीज होने लगी, ठीक है। अभी उसने उसको एक फॉर्म दे दिया, लेकिन वो भी प्लीज रिमेंबर बड़ा अजीब था। क्यों? क्योंकि 100% उसको अलग ही दिखना चाहिए था, ठीक है। मतलब कि उसको ऐसा उन लोगों ने रूप दिया विच डिफाइड मतलब कि अपोजिट।
उसके खिलाफ होना चाहिए द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स, ठीक है। एंड फाइनली उसको सुपर नेचुरल बोला जाता था। फुल भूतों के बारे में मस्त पैसेज है। अच्छा, एंड हमेशा ना उसके बाद बात होती है आपकी तांत्रिक लोगों की। सो शैमन्स एंड विच डॉक्टर्स, वो लोग बोलते थे कि वो लोग बात कर सकते हैं, वो लोग बोलते थे कि उनका बहुत ज्यादा कंट्रोल है, वो लोग किसी को भी बुला सकते थे। लेकिन प्लीज रिमेंबर, ठीक है, दे माइट हैव बीन ससेप्टेबल। ससेप्टेबल मतलब कि ऐसा हो सकता है कि उनकी पावर लिमिटेड हो, ठीक है। लेकिन एंड देयर नेम्स बिकेम मोर फेमिलियर, यहां पे अलग अलग प्रकार के नाम भी दिए हैं। एंड उनका रिलेशन, ठीक है, बहुत ज्यादा टेनुअस एंड अनसर्टेन था। टेनुअस मतलब कि वीक, नहीं पता है तो जाने दो, स्ट्रेस नहीं लेना है क्योंकि आप मेरे बच्चे हो। टेनुअस का मतलब वीक है, अनसर्टेन का मतलब 100% वीक है, उसके रिलेशन में ही होगा, बाहर से क्या होगा, ठीक है। बस इसी के बारे में आपका पूरा का पूरा पैसेज है। आ जाओ सवाल जवाब पे। Which of the following statements best describes what the passage is about? ठीक है, सो पूरा पैसेज पढ़ना was anyways a pleasure। अभी पढ़ के ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, यहीं का यही। Writer describes the ways in which the undead came to be associated with shamans and the practice of magic 100% reject। एक पैराग्राफ से आ रहा है, पूरा पैसेज नहीं बात कर रहा है, बी केयरफुल। The passage discusses the evolution of theories of the undead from primitive thinking to the age of enlightenment, sounding very very good। Undead भी है, पुरातन काल भी है, नया काल भी है, perfect है। The passage describes the failure of human beings to fully comprehend their environment। नहीं, बहुत वेग है, बहुत अजीब है, अच्छा नहीं लग रहा है। The writer discusses the transition from primitive thinking to the age of enlightenment। 100% this is also incorrect, ठीक है, क्योंकि यहां पे ये इनकम्प्लीट है। बचा आपका एक ही बचा आपका एक ही आंसर ऑप्शन, दैट इज आंसर ऑप्शन बी 100%, क्योंकि इसमें सारे के सारे वर्ड्स आर कवर्ड, सारे के सारे थिंग्स आर कवर्ड। बहुत इजी सवाल था, हिडन क्वेश्चन था, जैकपॉट क्वेश्चन था, यू शुड हैव डन इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, थोड़ा लंबा है। Which of the following observations is a valid conclusion from this? जैकपॉट सवाल है, आपको खाली यही स्टेटमेंट को पढ़ना है, पढ़ते हैं, ठीक है। From one of the primal darkness of mankind's earliest years come whispers of eerie darkness। इसको पार्ट्स में पढ़ोगे तो बेटर होगा, पूरा का पूरा पढ़ोगे तो भेलपुरी बन जाएगी, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ो, मतलब कि इंसानों के पुरातन काल में से ऐसे स्टोरीज निकल के आती है, नॉट ऑफ क्रीचर्स, ठीक है, नॉट क्वाइट अलाइव और अलाइव विच वी कैन अंडरस्टैंड येट नॉट क्वाइट डेड। तो इसमें वर्ड्स करते चलो। सो अलाइव है, ठीक है, डेड है, एंड विस्पर्स है, अर्लीस्ट ईयर्स है। बस एक ऑप्शन ले लो जिसमें ये सब कुछ आ रहा है भाई, ठीक है। वी कैन अंडरस्टैंड द लाइव्स ऑफ द ईरी क्रीचर्स। लाइव्स ऑफ द ईरी क्रीचर्स हैं, वो तो डेड थे, ठीक है, इन मैनकाइंड्स अर्ली ईयर्स थ्रू देयर विस्पर्स। रॉन्ग, ये तो पूरा झमेला हो रहा है। लॉन्ग एगो eerie creatures used to whisper in the primal darkness। darkness is not primal, mankind is primal, don't forget। चलो, mankind's early years were marked by a belief in the existence of eerie creatures। वाह वाह वाह, ये भी आ रहा है। that were neither quite alive nor dead immediately। ये ऑप्शन बहुत बढ़िया लग रहा है। चौथा भी पढ़ लेते हैं। mankind's primal years were marked by creatures alive with eerie whispers but seen only in the darkness। नहीं दिखते थे ना, ऐसा सोचा जाता था, भ्रम होता था। बचा क्या आंसर? ऑप्शन सी, दैट इज इंडीड द करेक्ट आंसर। जैकपॉट क्वेश्चन, जैकपॉट पैसेज, मजेदार, मजा आ गया। ये तो आपको फुल मार्क्स मिलने चाहिए थे विदाउट एनी डाउट। चलिए, ठीक है, नाउ अभी ये थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू कंफर्म देयर एबनॉर्मल स्टेटस, मतलब कि कुछ तो अजीब है। मेनी ऑफ द अनडेड वर ऑफन अकॉर्डेड एट्रीब्यूट्स, मतलब कि उसको कुछ ना कुछ बोला जाता था विच डिफाइड द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स, जो उनके हिसाब से नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेसेस द क्लेम। तो वापस से द फैक्ट कि हम उनको अजीबो गरीब चीजों से जानते थे, तो इनमें से कौन सा उसके साथ अग्री करता है? The natural attributes of the undead are rendered abnormal। rendered मतलब कि caused to be abnormal by changing their status। कहां से आ रहा है, कैसे हो रहा है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? अगेन पैसेज से थोड़ा वापस एक बार ध्यान से पढ़ोगे, गो टू द पार्ट जहां पे उनको ये बोला गया है कि दे डोंट लुक नॉर्मल, ये आंसर आ जाएगा। द अनडेड आर डेफाइड। यार ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो डेफाइड कम्स फ्रॉम द वर्ड डेटी।
डेटी मतलब के मूर्ति जिसकी हम प्रार्थना करते हैं। तो आप बोल रहे हो कि अनडेड की मूर्तियां बनाई जाती है, ठीक है, बाय गिविंग देम डिवाइन एट्रीब्यूट्स। डिवाइन मतलब कि भगवान जी, नहीं, वो तो भूतनाथ है, मतलब डरावने हैं, तो हम उनको ऐसे क्यों करेंगे? नॉट गिवन। चलिए, ह्यूमन बीइंग्स conceptualize the undead as possessing abnormal features. This is sounding and looking so good. क्यों? क्योंकि इसमें आपने उसका अजीबो करीब उसका वो भी बता दिया, स्ट्रक्चर भी बता दिया. Somewhere you are kind of linking it to that also. So this is good. According to the undead, an abnormal status is to reject the natural order of things. ये कहां से आ रहा है? ठीक है, एंड वापस से नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स आप नहीं कर रहे हो, आप खाली बोल रहे हो कि नेचुरल मतलब कि विच डिफाइड द नेचुरल ऑर्डर्स, नॉट रिजेक्ट द नेचुरल ऑर्डर्स. बहुत फर्क है दोनों में. बचा आपका एक ही आंसर ऑप्शन, एंड 100% पैसेज में से भी देखते हो करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन सी. सेफ है, मॉडरेट है. दिस ऑल्सो इज अ लेसन फॉर 2023 एस्पिरेंट्स. गो विद ऑप्शंस जो जनरली मॉडरेट साउंड करते हैं, अच्छे दिखते हैं, नॉट टू एक्सट्रीम, नॉट टू बोल्ड. चलिए आगे बढ़ते हैं. ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, स्टेटमेंट्स इफ फॉल्स, फिर से मतलब कि आपको स्टेटमेंट को नेगेट करना है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है. कुड बी सीन एज बीइंग इन अकॉर्डेंस विद द पैसेज एक्सेप्ट, मतलब कि उल्टा करने के बाद कौन से स्टेटमेंट्स पैसेज के साथ अग्री करेगी, लेकिन एक है जो नहीं करेगी. ठीक है, सो the growing sophistication of mankind meant that humans stopped believing in the undead. So मतलब कि इसका उल्टा हो जाएगा that humans believed in the undead. You have to mark except, तो ये नहीं हो सकता. ठीक है, the relationship between shamans and the undead was believed to be a strong and stable one. So अगर strong and stable का उल्टा कर दोगे तो weak और tenuous. आपको except mark करना है, that is given in the passage. ये सब दिया है, सब दिया है, सब दिया है. ठीक है, the undead remained vague and ill-defined even as mankind strove to understand the horror that they inspired. ठीक है, सो यहां पे वापस से अगर आप इसको बोल देते हो कि they did not remain vague and ill-defined, ठीक है, again this is not something which is in disagreement with the passage. ठीक है, क्योंकि आपको एक्सेप्ट मार्क करना है. लास्ट ऑप्शन, the transition from the middle ages to the age of enlightenment saw new theories, ठीक है, of the undead. जबकि पुरानी थियोरीज भी चली आ रही थी, डिफरेंट वर्जन्स भी चले आ रहे थे. 100% इसको कॉन्ट्रोडिक्ट करने के बाद भी दिस आंसर स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ एक्सेप्ट. पूरे पैसेज में से अगर आप ध्यान करते हो, सो फ्रॉम द पुराने एजेस टू द एनलाइटनमेंट थियोरी ऑफ द कंटिन्यू टू ग्रो एंड टू डेवलप. करेक्ट आंसर इज द ओनली वन, दैट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी. ऑल द अदर आंसर ऑप्शंस को आपको पहले नेगेट करना है. इन अकॉर्डेंस विद द पैसेज है, लेकिन एक्सेप्ट ये नहीं है, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते हो कि दे रिमेन द सेम, दे कंटिन्यू टू कीप चेंजिंग. डी इज द राइट आंसर. सो मच फन. इस बार का कैट वॉज एक्चुअली वेरी वेरी मच फन एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. चलिए अभी आ जाते हैं माई फेवरेट, योर फेवरेट, पैरा जंबल्स टीटा टाइप क्वेश्चन. ये जजमेंट कॉल है, इस पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 100% अटेम्प्ट करना चाहिए. लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको ये थोड़ा सा भी गलत आएगा तो पूरा गलत हो जाएगा. दैट्स द प्रॉब्लम. पढ़ लेते हैं. ठीक है, फिश स्किन कोलेजन हैज एक्सीलेंट थर्मोस्टेबिलिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ. 100% ये कोई तो इस चीज के बारे में बात कर रहा है, लेकिन दिस सीम्स मोर ऑफ एन एग्जाम्पल. आगे बढ़ते हैं. कोलेजन वन ऑफ द मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स इन कनेक्टिव टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी. सो ये इंट्रोडक्शन सेंटेंस हो सकता है, ठीक है, बिकॉज कोलेजन के बारे में बात कर रहा है. फिश कोलेजन तो उसका एग्जाम्पल है. फिश स्किन स्विम्स इन हियर. 100% ये बिगिनर नहीं हो सकता है. एंड ये फिश स्किन कोलेजन है, मतलब कि सी और ए जो है दे आर लिंक टू ईच अदर. ये बात भी डन है. ठीक है, द रिस्क ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डिजीज एजेंट्स. ठीक है, अभी यहां पे कोई एजेंट्स की बात हो रही है जिसका एग्जाम्पल फिश स्किन कोलेजन हो सकता है, बाय द वे. ठीक है, सो टू अदर स्पीशीज थ्रू द यूज ऑफ पिग एंड काउ कोलेजन, ठीक है, प्रोटेक्ट्स फॉर वुंड हीलिंग हैज इनहिबिटेड its broader applications in the medical field. So वापस से if you start with collagen, you come to the broader aspect of collagen. उसके बाद आप अगर fish skin के बारे में बात करते हो and then यहां से you go to A. So your correct order 100% becomes 2, फिर 4, फिर 3, फिर 1. दिस वॉज एक्चुअली वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि आपको आपके पेयर्स इजीली बन जाएंगे. 100% 2 पहले आएगा, ठीक है, मतलब आपको प्लेसमेंट भी डिफिकल्ट नहीं होगा बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलेजन. चलिए आगे बढ़ते हैं.
नाउ you're टॉकिंग अबाउट द समरीज। समरीज ट्रेडिशनली मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट रहे हैं क्योंकि इसमें मेहनत बहुत कम लगती है। आपको सिंपली वो ऑप्शन मार्क करना है जो इस पूरे का क्रक्स निकालेगा। ऑसमनेस है, पढ़ते हैं। तो ये बात कर रहा है अबाउट पेटिशनिंग, ठीक है, एंड वो क्यों इतना अच्छी चीज है, क्योंकि उसके क्या क्या बेनिफिट्स है। एंड लेकिन उसके बाद, ठीक है, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट वोटिंग, ठीक है। बाय कॉन्ट्रास्ट इलेक्शंस आर लिमिटेड इन सेवरल रिस्पेक्ट्स, दे इन्वॉल्व फ्यू कैंडिडेट्स, दिस दैट। सो इसमें दो चीजें आ जाती है, पेटिशनिंग के प्रोस, इलेक्शन के कॉन्स। उसमें बात किया है डेमोक्रेसी, उसके बारे में बात किया इक्वालिटी के बारे में एंड राइट्स के बारे में, ठीक है। चलो लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। पेटिशनिंग इज डेफिनेटली मोर रिप्रेजेंटेटिव, डेफिनेटली, थोड़ा ध्यान से, ठीक है, ऑफ द कलेक्टिव वॉइस एंड द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कुड इंप्रूव। इसमें rather than holding periodic elections, अब ये थोड़ा बहुत ज्यादा बोल्ड है, मतलब कि आप स्ट्रेट अवे पेटिशनिंग को बेटर बता रहे हो, उसको एक बड़े से औहदे पे बिठा रहे हो, तो बी केयरफुल। Citizens became less inclined to petitioning as it enables, ये तो सीधा नेगेट हो गया, कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, क्योंकि आप उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हो। Petitioning has been important to democratic functioning as it supplements the electoral process. आहा, ये भी अच्छा लग रहा है। By enabling ongoing encouragement with the government. Superb. Democracy की बात हो गई, equality की बात हो गई, petitioning के अच्छे बारे में बात हो गई. So this looks good. By giving citizens greater control over shaping political and democratic agendas. इसके बारे में कहां से बात हो रही है, क्यों बात करेगा? So reject. The correct answer straight away becomes answer option C. ठीक है, दिस इज द ओनली ऑप्शन दैट इज कंप्लीटली कवरिंग एवरीथिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगेन पैरा समरी का नेक्स्ट आ गया। इसमें अबाउट यू आर टॉकिंग अबाउट इल्यूजन, ठीक है, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट लिमिटेड विजन। सो यहां पे हो रहा है मतलब कि कैसे हम चीजों को अलग अलग वे से देखते हैं। इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स सच एज स्टोन्स, ठीक है, एंड देन देयर इज ऑल्सो ह्यूमंस विच आर एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, एंड ऑल ऑफ दिस देयर इज क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये बोल रहे हैं कि ये सब चीजें कंप्लीटली मायने रखती नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स में आप देखते हो एटॉमिक पार्टिकल्स के लेवल पे, ठीक है। सो मेटाफिजिक्स, यूनिवर्स इज कंपोज्ड, आर ऑल टाइड टुगेदर। इन चीजों में फर्क नजर ही नहीं आता है व्हेन इट कम्स टू क्वांटम मैकेनिक्स। आ जाओ ऑप्शंस पे, इजी पीजी है। पहली बात तो छोटे छोटे है, कितने प्यारे प्यारे। The effect of stimuli is similar in inanimate objects when compared to animate objects. 100% नहीं है। You're not talking about the effects of stimuli, you're talking about the composition of the two and vis-a-vis उनमें क्या अंतर है। निकल गया। Quantum physics indicates that an astigmatic view, ओहो, ठीक है। अभी ये वर्ड नहीं आ रहा सर हमको, हम इतने एडवांस नहीं है, हम इतने आपकी तरह स्मार्ट नहीं है, पर अब तुम सुपर स्मार्ट हो, तुम स्मार्ट नहीं सुपर स्मार्ट हो। देखो एस्टिग्मेटिक कैसे करोगे, इसको तोड़ो, लाइफ के प्रॉब्लम्स को भी तोड़ो मेरे साथ। देखो तो स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा मतलब समथिंग बैड, ठीक है, हाय हाय, बहुत गंदी चीज होती है, चरित्र पे दाग लगना। अगर अभी हम शुरू करते हैं विद ए, ठीक है, ए मतलब कि नेगेटिव, कैसे पता ए नेगेटिव, ए सिमेट्रिक, ए सिमेट्रिक मतलब नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, तो ए स्टिग्मेटिक मतलब कि नहीं, ठीक है। व्यू ऑफ रियलिटी रिजल्ट्स इन एरोनियस असम्पशंस अबाउट द यूनिवर्स। काहे इसमें एनिमेट इनएनिमेट की बात ही नहीं कर रहे हो, सीधा यूनिवर्स की बात कर रहे हो, रिजेक्ट। Arbitrary distinctions between inanimate and animate objects disappear at the scale at which quantum mechanics, ओहो हो, अगर पैसेज वा बिल्कुल नहीं समझा है बबुआ, ठीक है, इतना तो पता चल गया कि एनिमेट है, इनएनिमेट है, क्वांटम मैकेनिक्स है। देख लो तीनों ऑप्शन मौजूद है, तीनों वर्ड, आहा, ठीक है। इनएनिमेट वर्ल्ड इज बोथ सेंटिएंट एंड कॉग्निजेंट। सर पटर पटर क्या कर रहे हो, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है तो छोड़ दो ना ऑप्शन को, किसने बोला है मार्क करने को। वैसे सेंटिएंट मतलब कि जैसे कि एक सोल्जर होता है, ठीक है। अच्छा, कॉग्निजेंट वर्ड जो होता है बेटा, वापस से मैं आपको सिखाएंगे फाउंडेशन और पायनियर बैच में। कॉग्नाइज आता है फ्रॉम द वर्ड रेकॉग्नाइज, ठीक है। तो रेकॉग्नाइज मतलब कि जानना पहचानना, कॉग्निजेंट मतलब कि जान पहचान होना। 100% करेक्ट आंसर बचता है आपका आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें सारे के सारे हमारे कीवर्ड्स आ गए। तो देखो कैसे इजी पे इजी होता जा रहा है। पढ़ो इंग्लिश अमित सर के साथ, बहुत आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नाउ, ठीक है।
अभी ये बड़ा मस्त सवाल था सर, बड़ा इजी था यार। थैंकफुली इस बार की एस्पिरेंट्स की हो गई चांदी, इस बार के कैट टेस्ट टेकर्स की, क्योंकि ये पहली बार आया है तो बहुत इजी आया है। अगली बार अगर रिपीट होगा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट तो होगा, पर हम प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन मत लो। देखो आ जाओ पढ़ते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या था, आपको सेंटेंस दे दिया है, आपको पैराग्राफ दे दिया है, आपको बताना है ये सेंटेंस आएगा 1 में 2 में 3 में या तो फिर 4 में। तो बेटा एक ही चीज करनी है आपको, आपको खाली जहां पे भी बिठाओगे आपको ये सेंटेंस के कीवर्ड्स को ऐसे बिठाना है जैसे कि होता है एक जिक्सॉ पजल। जिक्सॉ पजल वो होता है जो ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से, हमारा डांस पे मत जाओ, सब जगह पे बैठ जाए, तो उसके कीवर्ड्स होने चाहिए मैच। तो उसके कीवर्ड्स देख लेते हैं एक बार, क्या क्या कीवर्ड्स है, ठीक है। सो 100% एंजाइटी प्रेशर है, कपिलवा है, ठीक है, एंड सीक्रेट है, ठीक है। अभी पढ़ते चलो, तो फर्स्ट बोल रहा है वेडिंग सीजन, नप्शियल, स्केल्ड बैक, हाँ ठीक है सर, तो वन में तो अजीब लग रहा है। उसके बाद इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडिंग, कपल्स आ गया पहली बार, ठीक है, सीक्रेट आ गया, ऑटोमेटिकली ये 2 में लगा दो, बात ही खत्म हो गई। खैर इतनी आसानी से नहीं करना है, आपको पूरा पढ़ना है, बट सेकंड में ही आएगा बिकॉज ऑफ द कीवर्ड मैच एंड बिकॉज ऑफ द थीम मैच। तो एक चीज याद रखना, जब आप उसको बिठा दोगे एंड आपने उसको फिट कर दिया, उसके बाद डू नॉट फॉरगेट टू रीड द होल पैसेज अगेन, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। 100% इन दिस केस, आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस इट वाज आंसर ऑप्शन 2, कीवर्ड टू कीवर्ड मैच है, बहुत आसान है, बहुत बढ़िया है। एक और इसी प्रकार का सवाल आया था फिर से, ठीक है। तो ये होता है बात पूरी की तरह से, अभी ये जनरल बात करता है, ठीक है। सो मतलब कि पॉपुलेशन में ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है, बीन एक्सपोज टू सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन के बाद अभी तक हम कुछ बोले नहीं है, हम गूगल फेसबुक के बारे में बात किए हैं, नॉलेज के बारे में बात किए हैं, एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी के बारे में बात किए हैं, रेल्म्स ऑफ नॉलेज स्टेडिली, स्टूडेंट्स आर गेनिंग, सोर्सेज आर इंक्रीजिंग, ये सब के बाद, ठीक है, ये सब के बाद हैविंग मेड सिटीजंस मोर एंड लेस मोर नॉलेजेबल, नॉलेजेबल वापस से एंड में आ रहा है अगर आप ध्यान देते हो, ठीक है, देन देयर प्रेडिसेसर्स द इंटरनेट हैज प्रूव टू बी बोथ अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी तक आपने पूरा किया है तारीफ 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 तारीफ, अगर आप इसको बीच में डालते हो तो दिक्कत ये है कि कर्स आ गया, मतलब कि नेगेटिव आ गया, तो इसको बीच में डाल ही नहीं सकते बबुआ, डालो ना 4 में। इसके बाद हम जाएंगे कर्स में, मतलब कि नेगेटिव में, श्राप में। सो यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस एंड द करेक्ट आंसर देन बिकम्स आंसर ऑप्शन 4, ठीक है। मतलब कि ये बैठेगा आपके लास्ट में, क्योंकि वो टोन ही बदल रहा है ऑफ द पैसेज। दिस इज हाउ यू शुड मार्क इट। चलिए इसके बाद आ जाते हैं हमारे बहुत इंटरेस्टिंग वापस से पैरा जंबल्स पे, बहुत आसान था, पढ़ेंगे इसके बारे में भी, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कंपनी लीडर्स आर बेसिंग देयर डिसीजंस ऑन लोकेटिंग क्या offices to foster innovation and growth as their best performing inventors are suffering their greatest productivity losses when their commutes are growing longer। commutes मतलब के travel। तो वापस से ये ऐसे शुरुआत नहीं लग रहा है, क्योंकि आपका कोई डिसीजन आ रहा है, मतलब कि दैट विल बी अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। शॉर्टर कम्यूट्स, कम्यूट्स क्या बात है, ये तो आ गया सर, ठीक है। सपोर्ट इनोवेशन बाय गिविंग, अच्छा इनोवेशन एंड यहाँ पे इन्वेंटर्स इनोवेट और इन्वेंट, तो आपके कीवर्ड मैच हो रहा है, ठीक है। इन द ऑफिस एंड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर इन पर्सन कोलैबोरेशन व्हाइल रिमूविंग द फिजिकल स्ट्रेन ऑफ अ लॉन्ग, लेकिन इन पर्सन कोलैबोरेशन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ गया है, ठीक है, वो भी ध्यान रखना। दिस इज नॉट ऑलवेज द केस, मतलब ये 100% शुरुआत नहीं हो सकता है, इसके ऊपर कोई तो एक सेंटेंस आएगा, ये याद रखना, ठीक है। रिमोट वर्क डज नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू ग्रेटर क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी, तो रिमोट वर्क के बारे में भी आ गया है, मतलब कि उसके बारे में कुछ होना चाहिए, ठीक है। सम सी द लिंक बिटवीन लॉन्ग कम्यूट्स एंड प्रोडक्टिविटी सपोर्ट वर्क फ्रॉम होम, तो वर्क फ्रॉम होम मतलब कि रिमोट वर्क का लिंक आ गया है, लॉन्ग कम्यूट मतलब के केस का एक वहां पे आ गया है, ठीक है। तो अब देख रहे हो कैसे कैसे 2-1 एक जोड़ा बन रहा है, 4-3 एक जोड़ा बन रहा है, ठीक है। सिनारियो एज मेनी वर्कर्स हैव ग्रोन accustomed to their commute free, फिर से कम्यूट तो थोड़ा कॉन्स्टेंटली आया एंड आपने बना लिए एक बार जोड़ा जोड़ी, तो 2-1-4-3 बन जाता है ऑब्वियस काइंड ऑफ पेयरिंग्स। अगेन नॉट वेरी डिफिकल्ट, ऑल दैट यू हैव टू डू इज बी केयरफुल ऑफ फॉर्मिंग
pairs. एक बार आपने pairs form कर लिए कि 2-1 and 4-3, it just becomes about placing 2 at the start, 4-3 will automatically fall in place. एक humble request है, पहले आपको तो आपको बहुत प्रैक्टिस करना है इसमें, ठीक है, इतनी आसानी से ओवरनाइट ये नहीं आएगा. उसके बाद 2-1 4-3 जब आपका बन जाए और आपको ऐसा लग रहा है, उसको पूरा का पूरा पढ़ो. 2 फिर 1 फिर 4 फिर 3. It should form a logical story, it should form a comprehensive story. 100% आंसर मिल जाएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. टू मच फन हो रहा है अभी भी. इफ यू आर एंजॉइंग द वीडियो एंड इफ यू आर रियली रियली लाइकिंग इट, कमेंट सेक्शन में एक हार्ट तो बनता है. अमित सर को एक हार्ट दे दो, एक थम्स अप दे दो. कीप कमेंटिंग ऑन योर स्ट्रैटेजीज. मेरे को ये जरूर बताओ कि आपको ये प्रकार का कौन सा क्वेश्चन आसान लगा, कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा. लाइव चैट रुकनी नहीं चाहिए, लिखते चलो, बताते चलो. ठीक है, आई वॉन्ट टू रीड एवरीवन के कमेंट्स एंड फीडबैक आफ्टर द वीडियो गेट्स प्रीमियर्ड. ठीक है, चलिए. तो यहां पे अभी वापस से समरी वाला सवाल आ गया. इसमें अभी आ रहा है कि अफ्रीका के पहले मॉडर्न हिस्टोरियंस ने बेसिकली ना गलत किया है. उन लोगों ने हमेशा इथियोपिया को एंड यूरोप को उल्टा दिखाया. रिवर्स मतलब कि उन लोगों ने उल्टे तरीके से दिखाया. ठीक है, सो ट्रेडिशनल हमेशा ये था कि इथियोपिया बेचारा वीक है, क्या है, ठीक है, एंड इथियोपिया ने हमेशा मांगा है कुछ भी. लेकिन रियल स्टोरी अभी यहां पे कॉन्ट्रास्ट है. ठीक है, buried in plain sight in medieval diplomatic text, मतलब कि पुरातन काल में, ठीक है, simply had not yet been put together by modern scholars. So पुराने लोगों का अभी तक नए लोगों ने उठाया नहीं है. Recent research pushes scholars of medieval Europe to imagine a much more richly connected medieval world at the beginning of the so-called age of exploration. There is evidence that the kings of Ethiopia ये सब करते थे, मतलब कि असलियत में तो बहुत अच्छे थे. बस अभी आ जाओ और ऐसी समरी सेलेक्ट करो जो ये सबको जस्टिस करे. पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है, तो हिस्टोरियंस वर अंडर द इल्यूजन दैट इथियोपिया नीडेड मिलिट्री प्रोटेक्शन फ्रॉम देयर नेबर्स, बट इन फैक्ट द कंट्री हैड क्लोज कमर्शियल विद देम. यार ये थोड़ा वेग है. ठीक है, यहां पे ये नहीं पता चल रहा है कि ये कब था, पहले, अभी, मिडिल में, कि क्या. तो रिजेक्ट. ठीक है, medieval texts have documented how strong connections between this of Ethiopia and Europe were invaluable in establishing military and links. अच्छा है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि आपके इथियोपिया की तारीफ हो रही है लेकिन उसकी बुराई नहीं हो रही है, तो गलत है. पैसेज में दोनों हुआ था. ठीक है, नाउ medieval historical sources selectively promoted the narrative that powerful European forces were called on to protect weak African. ठीक है, but this is far from reality. यार ये थोड़ा वेग है. ठीक है, यहां पे अगर आपने ये नहीं बताया है कि कैसे रियलिटी से विभिन्न है, कैसे परे है, तो आपने उसको हवा में छोड़ दिया. बी केयरफुल ऑफ समरीज दैट आर ओवरली वेग. That is not going to help you. And finally, medieval texts have been cherry picked. ओहो हो, मतलब कि चुन चुन के उसको किया है. ठीक है, to promote a view of Ethiopia as weak and in need of military help. अच्छा लग रहा है. ठीक है, with aggressive neighbors, but recent studies reveal it was a well connected and outward looking nation. इसमें सब कुछ आ गया. इथियोपिया का पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, मेडिवल आ गया, मॉडर्न आ गया. इंडीड दैट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो समरी तो सबसे ज्यादा मेरा गो टू क्वेश्चन ऑलवेज ऑलवेज इज समरी, विच आई लव डूइंग. इसके अलावा डेफिनेटली एक या दो आरसी पैसेजेस दो मजेदार होते हैं विद जैकपॉट क्वेश्चंस. आपका कट ऑफ क्लियर हो गया एज इट इज, ऑलमोस्ट लाइक दैट. ठीक है, तो ये सब चीजों पे डेफिनेटली प्लीज ध्यान दिया कीजिए. चलिए फाइनली आ जाते हैं हमारे एक और लास्ट पैरा जंबल्स पे. ठीक है, सो इसमें अभी हम लोग बोलते हैं क्रिएटिव एलिमेंट इन प्रोडक्ट डिजाइन. ठीक है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द फ्यू वेज इन विच ऐसा कुछ होता है. ठीक है, इनफैक्ट द क्रिएटिव एलिमेंट, तो वापस से ये और ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है. वर्ल्ड इंडस्ट्री वुड बी लार्जर, वापस से कंपेरेटिव आ रहा है, मतलब ये शुरुआत नहीं कर सकता है. ठीक है, इफ वी एडेड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रिएटिव एलिमेंट इन अदर इंडस्ट्री सच एज द डिजाइन ऑफ टेक एक्सेसरीज, ये हो गया. द क्रिएटिव इंडस्ट्री, ओहो हो, अचानक आप छोटे से बड़े पे जा रहे हो, तो हमेशा बड़ा शुरुआत करेगा बिकॉज दैट इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट. ठीक है, क्रिएटिव इंडस्ट्री इज रिसीविंग अ लॉट ऑफ अटेंशन टुडे एज इट्स ग्रोथ रेट इज फास्टर देन दैट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी एज अ होल. सो ओके, सो दिस इज 100% गुड. उसके बाद क्रिएटिव एलिमेंट की बात हो रही है, उसके बाद क्रिएटिव एलिमेंट की प्रोडक्ट डिजाइन के बारे में बात हो रही है. सोचते चलो, इट इज फॉर दिस रीजन. विच रीजन सर? ठीक है, हाँ, पैरामाउंट इंपॉर्टेंस की बात हो रही है, तो मतलब कि इसके बाद ये भी अच्छा लग रहा है. सोचते चलो. ठीक है, दैट today's trade issues are increasingly involving the intellectual property as Western countries have an interest in protecting their revenues. तो यहां पे
कंपेटिटिव एडवांटेज भी आ गया, आपके प्रॉफिट्स की बात भी आ गई. सो 3 के बाद 2 के बाद 1 के बाद 4 and indeed that is the correct answer, choice and option. So you have to go with cause and effect, you have to go with the broader concept के बाद छोटे 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 things, keywords use करना है, pairings form करना है and practice करना है. Theta questions, para jumbles become extremely simple. इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पे होता है समाप्त. Again, do not forget to comment down on the video. मुझे जरूर बताना आपका कैट कौन से स्लॉट पे आया था. I'll be back with slot 2 slot 3 का complete analysis. मुझे बताना कि आपका स्लॉट 1 कैसा गया, आपको वीडियो कैसा लगा, कौन से क्वेश्चंस का आपको डाउट्स है. सेंड मी ऑल योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. आई विल कम एंड आंसर देम. टिल देन प्लीज कीप वॉचिंग, प्लीज स्टे ट्यून, टेक केयर, स्टे सेफ. दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ.